ऑफ कोर्स बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वल्गैरिटी है और जो सोच को दिखा रहे हैं, वो कहते हैं हम अपने के यूथ है हम। अब आप आई हैव नो पॉइंट्स ऑन दिस कि होना चाहिए, यानी उसके बाकी के एपिसोड्स देखे जाए तो बहुत अच्छे हैं, सबने देखे हैं। अब एक उस पर हम वी कैन नॉट जज। ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एक कॉमेडी शो है ना, आई थिंक सो। तो इतना क्यों आओ इधर बोलो। लाइक इतने बड़े बड़े इस पे वो बन रहे कि उनको जेल में डाल देना। आई थिंक जो भी उसमें आते हैं दे नो कि व्हाट दे आर गोइंग टू गो थ्रू। व्हाट्स योर ओपिनियन? Same, I think that I'm a fan of the show. And विवादों से भरा हुआ शो यानी कि इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हाल फिलहाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर अलाहाबादी और साथ ही समय रैना के बीच, इसी बीच आज हम दिल्ली की जनता से ये जानने वाले हैं कि स्पेशली ये जो जेनजी जनरेशन है उनका क्या विचार है इस कंट्रोवर्सी को लेकर, इस शो को लेकर। क्या लगता है, शो को बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आइए फिर तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहता है दिल्ली का यूथ। क्या लगता है, इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं? सी आई हैव नो पॉइंट्स ऑन दिस कि होना चाहिए, यानी उसके बाकी के एपिसोड्स देखे जाए तो बहुत अच्छे हैं, सबने देखे हैं। अब एक उस पर हम वी कैन नॉट जज। बट बाकी के एपिसोड्स में भी वो लोग डार्क कॉमेडी करते हैं, तो ये जो डार्क कॉमेडी का कॉन्सेप्ट ये समय रैना जो लेकर आए हैं वो कैसा लगता है? सी आई एम नॉट इन फेवर। मतलब जो जोक्स रणवीर अलाहाबादी ने जो भी जोक्स क्रैक किए थे वो तो बहुत ही डार्क थे। मतलब थे चीप से भी जो भी गंदा वर्ड हो ठीक है तो वो तो इग्नोर ही नहीं कर सकता कोई भी। माफ कर सकते हैं। डेलुलू है पता नहीं सी अब मैं तो इसके फेवर में तो हूँ नहीं, मैं पहले देखती भी नहीं थी, ये दोस्तों की वजह से देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अच्छा भी ये लगा। बताओ, जो रणवीर की एक इमेज थी, पॉडकास्ट ऑलरेडी करते थे, क्या लगता है रणवीर की वो जो एक बनी बनाई इमेज थी वो सब पानी में चली गई है? हाँ वो तो हो ही गया ना, मतलब अब वो तो सब चकनाचूर कर दिया ना उसने अपने आप। ऐसे मैंने उनका वो सॉरी वाला वीडियो भी देखा था, जो अपोलोजाइज वाला वीडियो उन्होंने अपने उस पर डाला है अकाउंट पे, बट आई डोंट थिंक सो उसका कोई भी फर्क पड़ेगा पड़ा है या फिर उसका कोई भी रिएक्शन लोगों पे है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐसी बात बोली। साथ में आशीष चंचलानी भी तो बैठा था, वो चुप थे। चुप था, वो तो खेल बच गए। वो तो खेल गया। हाँ। ये काम तो वो भी कर सकता था पर उसने नहीं किया। समय का समय अब समाप्त है या नहीं? हाँ ये तो है, खत्म समय। हाँ मतलब रणवीर का तो आई वोंट कमेंट बिकॉज अब एक चीज पे हम जज नहीं कर सकते उसको, लेकिन समय के लिए तो इट शुड बी बैंड। इंडियाज गॉट लेटेंट आप देखते हो? यस। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे शो कंट्रोवर्सी में चल रहा है, तो क्या लगता है कि शो को अब बंद होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एक कॉमेडी शो है ना, आई थिंक सो। तो इतना क्यों आओ इधर बोलो। लाइक इतने बड़े बड़े इस पे वो बन रहे कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना अभी चाहिए। जैसे कंट्रोवर्सी हुई है जिसके अंदर समय और साथ ही रणवीर अलाहाबादिया भी और साथ ही अपूर्वा भी तीनों शिकंजे में गिरे गए हैं। क्या लगता है किसकी गलती थी और किसकी नहीं गलती थी? लाइक वो पूरी कंट्रोवर्सी मैंने देखी नहीं थी, सिर्फ वो मेन क्लिप देखी थी जिसमें वो जो रणवीर है वो कमेंट पास कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर। हाँ वो पेरेंट्स वाली। तो सही था वो सही नहीं थी, लाइक वो जो स्टेटमेंट थी, बट स्टिल वो एक कॉमेडी शो है, डार्क कॉमेडी तो होती है, तो कॉमेडी सही है। हाँ पब्लिक तो आप लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जेनजी वाली जो जनरेशन है ये खराब हो जाएगी इससे? वो ही रखी है। हो रखी है। नहीं मतलब इतनी क्या खराब हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म था यार, बच्चे देखते हैं वो। बट स्टिल आई डोंट थिंक। अच्छा ये बताओ, क्या लगता है रणवीर की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं अब डाउन हो गई है? वो तो हो गई है, उनकी पब्लिसिटी बिल्कुल गिर गई। क्या लगता है समय का समय अब समाप्त हो चुका है? नहीं हो जाना चाहिए। नहीं हो जाना चाहिए, क्यों हो जाना चाहिए? भाई वो एक कॉमेडी प्लेटफॉर्म था। कॉमेडी। आशीष भी तो उस शो के अंदर तब थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बच गए हाँ वो तो बच गए। बच गए। हाँ वो उसने बोला नहीं ना कुछ गलत। रणवीर ने तो माफी भी मांगी। अब समय ने नहीं मांगी। कि बाद में माफी मांगने का क्या फायदा है, ये है वो है, बट स्टिल इतना ज्यादा सीरियस इशू बनना चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब बहुत ज्यादा ही सीरियस इशू बना रहे हैं इसका, कि इनको जेल हो जानी चाहिए, केस हो जाना चाहिए, इनको अंदर डाल दो, शो कर दो। एपिसोड में कुछ ना कुछ, क्या सब एपिसोड में कुछ ना कुछ सबने ही बोला है। हाँ आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज सी व्हेन दे स्टार्टेड द शो दे ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि
we are going to be making jokes like this and आपको मानो तो ही you should be a contestant. So I think जो भी उसमें आते हैं they know कि what they are going to go through. What's your opinion? Same, I think that I'm a fan of the show and I actually watch it. But I think like there should be a limit set to certain comments. Like they should not be totally free about what they're speaking. Maybe they can speak, but to telecast it, maybe they can cut at that time. They can also edit that part. Yeah, they can edit that part. I think that is something they should take care of. Otherwise, I think it's a very good show and we all really enjoy watching. क्या लगता है समय का अब समय समाप्त हो गया है? नहीं अभी तो पीक पे है. अभी पीक पे है. Yeah. बट डाउनफॉल आ गया लग रहा है ये कंट्रोवर्सी के बाद. नहीं नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी होती है तो ही इज जस्ट गोना ग्रो आई थिंक. तो क्या लगता है रणवीर ने जैसे अपॉलॉजी भी मांगी अपने फैन से तो लोग भूल पाएंगे उस चीज को? I think it's not easy to forget all these things because it was a very harsh comment. But I don't know, maybe it depends on their fan, how they want to react to the certain things that he's saying. So maybe there are some fans that they can forgive him as well, but there are some fans that maybe like they may think about it, and after watching his podcast also, maybe that can really affect. Do you watch that show? No, I've only seen the latest episode. Okay. So do you like that show? I think they're overacting very much. तो क्या लगता है बंद होना चाहिए शो को? बंद का तो आई गेस नहीं, बट थोड़ा सा कम कर सकते Do हैं. you think कि इससे कहीं ना कहीं जेन जी जनरेशन जो है उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, हमको लग रहा है कि दिस इज वेरी कूल एंड वी आल्सो शुड बी लाइक दिस. Yeah, but it should not be. हाँ, Maybe they can limit their content actually. क्या लगता है आप लोगों को कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स बंद होना चाहिए क्योंकि उसमें जो वल्गैरिटी है और जो सोच को दिखा रहे हैं वो कहते हैं हम अपने के यूथ है हम. अब आप ही बताइए. जेन जी देखती है स्पेशली. एग्जैक्टली अब आप ही बताइए उसमें कैसे कैसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं. अब जो संदीप है जो अभी उसमें आया है उसने क्या बोला है वहाँ पे, आप लाइक मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ वो चीज़. अब सोचो अब कोई फैमिली को कोई बच्चा देखे तो इनको क्या लगता है ये बोलना कूल है. अगर ये कूल है तो तुम अपनी माँ के साथ करो, हम देखते हैं, हमें बताओ फिर ये कूल है कि नहीं. तो इतना गंदा घटियापना, और ये लोग इसमें जनता की भी कमी है, जेनजियों की भी कमी है इसमें खुद ही क्योंकि देख रही है उन्हें मजा मेंबरशिप लेके. एग्जैक्टली उन्हें मजा आता है और ये लोग उसी की वजह से पैसे ले रहे हैं और ये वल्गैरिटी फैला रहे हैं. तो ये शो बिल्कुल बंद होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कभी कुछ हो ही ना और कोई सोचे ना. अच्छा, बाकी लोगों से हमने जैसे बात करी तो वो कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं. ये क्या है कि ये बातें तो हम आपस में दोस्तों में भी बोलते हैं. तो क्या बोलना चाहो? देखिए सबसे पहले आप जिन्होंने ये बात बोला रणबीर ने, वो एक तरफ एकदम स्पिरिचुअल दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ. आपको ये Podcast करते हैं. पॉडकास्ट करते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री को बुलाते हैं, मिनिस्टर बुलाते हैं, और एक तरफ आप इतनी गंदी बात. ठीक है, आप जैसा कूल बनना अलग चीज़ है, लेकिन आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हो इतनी गंदी अपने माँ बाप के बारे में, तो ये इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है और फॉरेन में भी शायद नहीं ही होगा. लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो बहुत बड़ी. और वो सबसे जो लड़की थी वहाँ पे वो अपूर्वा. अपूर्वा वो क्या कह रही है एक लड़के से, तुमने अपनी माँ के अलावा. कंटेस्टेंट भी वहाँ पे कुछ भी बकी जा रहे वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ बुलाए इसलिए जाते हैं कि तुम बको हम भी बके, तुम भी बको, हम सारे मजे लेते हैं. और वो लड़की एक लड़की होके एक ऐसी बात कर रही है कि तुमने अपनी माँ के अलावा किसी और का, लाइक दैट. अब सोचो अब औरतों की मेंटेलिटी हम क्या समझे. एक लड़की है जिसको इतने सारे फॉलोअर्स हैं ये वगैरह, और उसकी सोच कैसी है, कितनी हद तक गिर चुकी है. कोई और फेमिनिस्ट. आपको पता है उनको फॉलो भी कौन करते हैं? ज्यादातर लड़के ही करते होंगे. हाँ, वही मैं feminist क्योंकि जो है, लड़कों so को called चाहिए feminist. इस देश का आधे से ज्यादा जो मेल जाति है वो औरतों के लगभग मैं कैसे कहूँ टांगों के बीच में ही रहती है. समझ रहे हो, ये अपनी सेक्सुअलिटी को अपने दिमाग में रखते हैं और अपने काम को अपने प्राइवेट स्पॉट पे रखते हैं. तो इस देश का फ्यूचर और भविष्य, अब ये जो घटना हुई है यहीं से साफ साफ दिखाई दे रहा है. अब तुम देखो इसने कितना गंदा बोला संदीप ने, लोग उसके बारे में कह रहे हैं और अदर यूट्यूब उसका फेवर में जा रहे हैं उसके में. नहीं ये कूल है, वो बहुत डिफेंड कर रहे हैं. एग्जैक्टली बहुत सीधा है. अगर ये कूल है तो तुम अपने पेरेंट्स को लाओ, एक पूरा वीडियो बनवाओ और तुम भी करो, फिर हम सबको दिखाओ कि ये कूल है, तो हम मानते हैं normalize हो कूल. जाएगा. किसी को ये चीजें बोल देना तो इतनी भी शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर कि ये तो सोचे कि इनको बच्चे भी देखते हैं इन वीडियोस को. क्या होगा, मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो, पहले तुम अपने पेरेंट्स से एक बार ये बात ही कर लेना, उनके सामने ही रखो. और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग ये बोल रहे हैं
क्या इनके पेरेंट्स को नहीं पता इनकी मेंटेलिटी के बारे में? क्या होता है, पेरेंट्स खुद ऐसे ही हैं जो अपने बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं। तो समय का समय अब खत्म हो चुका है। खत्म क्या, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो बचाने वाले लोग हैं ना, जो इसको सो कॉल्ड कूल समझते हैं, अभी ये इस पे और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, ये वो नहीं ये कूल है, तो ये लोग अभी लड़ाई होगी। पर मेरे हिसाब से ये शो भी बंद होना चाहिए और इन्हें, मैं तो कहता हूँ इन्हें ऐसी सजा मिले, आने वाला यूथ 10 बार सोचे ऐसी चीज़ों को लेकर। मैं कहता हूँ ये पूरा स्टैंड अप कॉमेडी जो सिस्टम है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ये सब बंद होना चाहिए। ये और बहुत सबसे बड़ी देखो ऐसा है ना कि अभी फिलहाल ये बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसे शो बनते रहेंगे क्योंकि आदमी के मेंटेलिटी में ये है कि ये कूल हो रहा है, ये जेनजी जो है ये सब कुछ ऐसा ही करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया का यूथ ना किसी भी चीज़ को एकदम हाइप कर देगा, ओवर हाइप कर देगा और कुछ दिन के बाद एकदम सब कुछ भूल जाएगा। यूट्यूब ऐसे ही चलेगा, फिर से रणवीर वीडियो डालेगा, माफ कर फिर देंगे वही जो चीज़ होगा, फिर सब कुछ सब भूल जाएंगे। और ना अभी- कुछ भी अभी नहीं है ये इसका। आगे जाके और एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ जाएगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं, कल को ये दिखाने भी लगे क्योंकि ये कूल है, कुछ भी कर लो कूल के नाम पे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है और बिल्कुल बंद ही होना चाहिए शो भी, और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते कुछ भी जो मन में आता है वो बोलते हैं। अब देखिए ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, केस होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जो यूथ चाहेगा, जो जनता देखेगी वही है, वही दिखाया जाएगा। हाँ बस वही चीज है। कुछ दिन के बाद हाँ ठीक है करके सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस सिनेरियो में यहाँ इन लोगों की गलतियां तो हैं, पर ये जो गलतियां करवाई गई ये खुद हमारे जेनजी जो यूथ है, इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग करते हैं ये सारी हरकतें, क्योंकि उनको पता है देख के लोगों को मजा आ रहा है, वरना क्यों? और ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी चीजें क्यों नहीं देखने से रोकते हैं? क्यों पता अपने ही नहीं बच्चों को होता ध्यान नहीं पेरेंट्स को तो वही मैं कर, जब नहीं पता होता बाद में बच्चे गलती करेंगे तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे से और गलती हो बोलेंगे गई। डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी बताओ, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ITN नेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।